जरा सोचिए, आपका बैंक बैलेंस, आपके परिवार के साथ रिश्ते और आपकी बातों का जो असर होता है, इन सब के पीछे आखिर कौन सी ज्योतिषीय शक्ति काम कर रही है। आज हम कुंडली के दूसरे भाव के रहस्यों को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा भाव जो इन सभी चीजों को कंट्रोल करता है। जी हाँ, ये सब जुड़ा है आपकी कुंडली के दूसरे भाव से। और लाल किताब ज्योतिष में तो इस भाव को जिंदगी की नींव माना गया है। चलिए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। तो दूसरा भाव, इसे आप अपनी जिंदगी की तिजोरी समझ सकते हैं। ये आपकी फिजिकल और इमोशनल सिक्योरिटी का सेंटर है। तो चलिए फिर इस तिजोरी को खोलकर देखते हैं कि अंदर आखिर है क्या। देखिए, लाल किताब के हिसाब से ये भाव आपकी स्टेबिलिटी का बेस है। और ये सिर्फ पैसे रुपए की बात नहीं है। ये आपके नैतिक मूल्यों, आपके संस्कारों और उन सभी चीज़ों को दिखाता है जिन्हें आप अपनी जिंदगी में इकट्ठा करते हैं, जिन्हें संजोकर रखते हैं। तो अब देखिए इस तिजोरी में क्या क्या रखा है। इसमें आपका जमा किया हुआ पैसा और सेविंग्स तो हैं ही, साथ में आपका परिवार, आपका खानदान, आपकी आवाज़, आपकी वाणी, आपके संस्कार यानी आपकी वैल्यूज़, यहाँ तक कि आपके खाने पीने की आदतें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आपकी सेल्फ वर्थ, सब कुछ इसी भाव से कंट्रोल होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर करना ज़रूरी है। 11वें और दूसरे भाव में आखिर फ़र्क क्या है, तो इसे ऐसे समझिए। 11वां भाव है नदी, जहाँ से पानी यानी पैसा आ रहा है, आपका कैश फ्लो। और दूसरा भाव है वो रेज़र्वोयर या तालाब, जहाँ आप उस पानी को जमा करते हैं, मतलब आपकी नेटवर्थ, आपकी सेविंग्स। एक है आमदनी और दूसरा है संपत्ति। अब देखिए, हर तिजोरी का कोई ना कोई रखवाला तो होता ही है ना? तो आपकी इस ज्योतिष की तिजोरी के रखवाले हैं ग्रह। सबसे पहले देखते हैं कि शाही ग्रह सूर्य और चंद्रमा आपकी दौलत और परिवार को कैसे मैनेज करते हैं। अगर दूसरे भाव में सूर्य बैठा है तो वो एक राजा की तरह अथॉरिटी और जेनरोसिटी दे सकता है। आप दूसरों की मदद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन सावधान, यही सूर्य ईगो भी देता है और परिवार में, खासकर जीवन साथी के रिश्तेदारों के साथ झगड़े करवा सकता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। यहाँ चंद्रमा एक माँ की तरह है, पोषण करने वाला। ये अक्सर खानदानी जायदाद दिलवाता है, बुढ़ापा अच्छा गुजरता है। लेकिन इसकी जो इमोशनल एनर्जी है उसे बैलेंस करना जरूरी है। लाल किताब में कुछ सलाह दी गई हैं, जैसे घर में मंदिर बनाने या दूध बेचने से बचने के लिए कहा गया है, ताकि चंद्रमा का अच्छा असर बना रहे। चलिए अब मिलते हैं दो सबसे शुभ ग्रहों से, बृहस्पति और शुक्र। ये वो गार्डियंस हैं जो आपकी तिजोरी में ज्ञान, किस्मत और लग्जरी लेकर आते हैं। दूसरे भाव में बृहस्पति, समझिए ज्ञानी राजा बैठा है। धन तो ऐसे आता है जैसे हवा बह रही हो, और ससुराल से भी खूब सपोर्ट मिलता है। लेकिन यहाँ बृहस्पति एक शर्त रखता है, अध्यात्म और दुनियादारी में बैलेंस बनाकर चलो। अगर सिर्फ पैसे के पीछे भागे तो नुकसान हो सकता है। और अब शुक्र यानी लग्जरी का ग्रह। दूसरे भाव में शुक्र हो तो दौलत आती है खूबसूरती, कला और पार्टनरशिप से। और जैसा कि लाल किताब में लिखा है, ऐसे इंसान की किस्मत अक्सर शादी के बाद चमकती है और उसकी जिंदगी खुद एक खजाने जैसी बन जाती है। अच्छा, तब क्या होगा जब एक्शन और इंटेलिजेंस के ग्रह आपकी तिजोरी को संभालने लगें? चलिए अब मंगल और बुध के असर को समझते हैं। मंगल यहाँ एक सोल्जर की तरह काम करता है, जो आपके धन और परिवार की रक्षा करता है। और एक बहुत खास बात, अगर आप अपने भाइयों को सपोर्ट करते हैं तो मंगल आपको बेशुमार दौलत दे सकता है। पर हाँ, इसकी जो अग्रेसिव एनर्जी है वो आपकी जबान को थोड़ा तीखा बना सकती है, तो शब्दों का इस्तेमाल जरा संभल कर। अब आते हैं बुध पर, जो आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है। ये ग्रह अपनी इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन स्किल से आपको अमीर बना सकता है, लेकिन बुध ईमानदारी चाहता है और कुछ चीज़ों से बचने की सलाह दी जाती है, जैसे कुछ खास पारिवारिक रिश्ते या कुछ जानवरों को पालना, ताकि बुध का अच्छा असर बना रहे। और आखिर में हम मिलते हैं उन ग्रहों से जो जिंदगी के सबसे गहरे सबक सिखाते हैं, शनि, राहु और केतु। ये कर्म के शिक्षक हैं जो हमें पैसे और संपत्ति की असली कीमत समझाते हैं। ये कहावत शनि की एनर्जी को बिल्कुल सटीक तरह से बताती है। देखिए, शनि कोई सख्त टीचर है जो आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, बल्कि डिसिप्लिन और मेहनत से धीरे धीरे परमानेंट दौलत बनवाएगा। ऐसा इंसान बाहर से शायद सीधा साधा दिखे,
लेकिन अंदर से एक मंत्री की तरह समझदार और इंसाफ पसंद होता है। राहु और केतु, ये हैं वाइल्ड कार्ड्स। इनके रिजल्ट्स बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। राहु आपको अचानक उल्टे सीधे तरीकों से, जैसे शेयर बाजार या लॉटरी से पैसा दिला सकता है, लेकिन ये दूसरों पर निर्भर भी बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ केतु है, जो पैसे को लेकर एक स्पिरिचुअल या डिटैच्ड नजरिया देता है। ये आपको दौलतमंद होते हुए भी उससे जुदा रख सकता है और अक्सर एक मशहूर लीडर भी बना सकता है। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष में कोई भी ग्रह अकेला काम नहीं करता, ये सब एक ऑर्केस्ट्रा की तरह हैं। तो एक अच्छा ज्योतिष हमेशा ये देखता है कि सारे ग्रह मिलकर कौन सी धुन बजा रहे हैं। तो पूरी एनालिसिस के लिए कई चीजें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो 8वां भाव देखा जाता है, जो अचानक होने वाली घटनाओं का घर है। फिर ये देखते हैं कि दूसरे भाव में कौन कौन से ग्रह एक साथ बैठे हैं, वो दोस्त हैं या दुश्मन। तीसरी चीज ये कि कौन से ग्रह दूसरे भाव पर नजर डाल रहे हैं, मतलब अपनी एनर्जी भेज रहे हैं। ये सब मिलाकर ही आपकी तिजोरी की पूरी कहानी बनती है। तो सवाल ये है कि आप अपनी इस तिजोरी को और मजबूत कैसे कर सकते हैं। देखिए, लाल किताब की सबसे खूबसूरत बात उसकी प्रैक्टिकलिटी है। ये महंगे पत्थर या मुश्किल पूजा पाठ के बारे में नहीं है, ये आपके रोज के कामों के बारे में है। अपनी बोली पर कंट्रोल रखें, परिवार की इज्जत करें, पैसे बचाने की आदत डालें। असली उपाय यही हैं। आखिर में आपकी कुंडली का दूसरा भाव सिर्फ पैसों की भविष्यवाणी नहीं करता, ये तो आपके संस्कारों का, आपकी वैल्यूज का आईना है। और ये एक सवाल पूछता है कि आपकी तिजोरी आखिर है क्या? सुरक्षा का किला, दान का एक जरिया, या फिर सिर्फ एक सोने का पिंजरा? और इसका जवाब आपके कर्मों में ही छिपा है।